वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे जिसका चैप्टर 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7.2 पढ़ेंगे। जो 7 पॉइंट नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देखेंगे। सब वीडियो आपको मिल जाएगा 7.1 के क्वेश्चन का। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये निर्देशांक और ये निर्देशांक से एक रेखाखंड बनेगी, दोनों को मिला देंगे। मान लेते हैं कि ये आपका पहला बिंदु है जिसका नाम लिख देते हैं ए, इसका निर्देशांक है -1,7। फिर बोला गया दूसरा बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक कितना है 4,-3। दो अलग अलग बिंदु हो गए आपके। क्वेश्चन बोला गया को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों को हम लोग मिला देते हैं। इसको आप इससे वैसे ही मिलाइएगा, ये बन गया आपका रेखाखंड। अब इस रेखाखंड को हम लोग बांटेंगे और जो बांटने का जो हिसाब होगा वो 2:3 के अनुपात में आपको बांटना है। यानी कि अनुपात कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि एक को 2 हिस्सा देना है, दूसरे को 3 हिस्सा देना है। यानी कि हम लोग बराबर बराबर यहाँ पे नहीं बांटेंगे। पहला 2 है, इधर 2 हिस्सा आएगा, उस तरह जाएगा आपका 3 हिस्सा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये बिंदु है, कोई बिंदु ये बांटने का काम कर रहा है, उसका नाम है पी। इस रेखाखंड को बांटने का काम कौन कर रहा है? पी कर रहा है। इसका हमें निर्देशांक नहीं मालूम है, पर इतना जरूर मालूम है कि पहले तरफ 2 हिस्सा आएगा, दूसरी तरफ 3 हिस्सा आएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2, इधर लिख लेते हैं 3 अनुपात वाला। मान लेते हैं ये जो पी बिंदु है, ये जो निर्देशांक होगा वो मान लेते हैं आपका x, y होगा। ये हमें निकालना है x, y का कि ये किस अनुपात में, ये 2:3 में बांट रहा है, तो निर्देशांक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, विभाजित करता है, विभाजन का अर्थ होता है बांटना। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, उसके माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्व। देखिए विभाजन निकालना, हम लिखते हैं यहाँ पे विभाजन बिंदु हमें निकालना है। विभाजन बिंदु फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में होता है आपका m1 प्लस m2। फिर कॉमा लगता है बीच में यहाँ पे, फिर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा में होता है m1 प्लस m2। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं x1 x2 y1 y2, और आपके लिए एक नया आया होगा m1 m2। तो घबराने की बात नहीं है। m1 और m2 जो है, जो भी अनुपात रहेगा, पहले अनुपात को कहेंगे हम लोग m1, दूसरे अनुपात को कहेंगे हम लोग m2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2:3, तो ये आपका m1 कहलाएगा, ये आपका m2 कहलाएगा। यानी कि ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। और x1 x2 y1 y2 आपको मालूम होगा। अब यहां से हम लोग मान लगते हैं। देखिए m1 का मान कितना होगा, अनुपात वाला पहला अनुपात 2 है, 2 लिख देते हैं। m1 और x2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना होगा, गुना का सिंबल। x2 यानी कि दूसरा x, पहला x यहाँ है, दूसरा x यहाँ है, 4 लिख देते हैं। बीच में क्या आपका प्लस है, प्लस कर देते हैं। m2 कितना आपका 3 है, 3 लिख देते हैं, गुना का सिंबल। और x1 कितना आपका, x1 यहाँ है -1 कर देते हैं, बटा है तो बटा कर देना है। और m1 प्लस का लिखा हुआ m2, तो m1 2 है,
अब प्लस m2 कितना आपका 3 है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉमा है, बीच में कॉमा दे देते हैं, चूंकि आपका x निर्देशांक होगा, ये आपका y होगा। फिर क्या है m1 y2, तो m1 कितना आपका 2 है, 2 लिख देते हैं, गुना y2 दूसरा y, देखिए पहला y यहाँ, दूसरा y का आपका -3, यहाँ -3, बीच में प्लस है तो प्लस कर देना। m2 कितना आपका 3 है, गुना y1 कितना आपका 7 है, बटा फिर है m1 प्लस m2, यानी कि m1 2 और प्लस में m2 3, ब्रैकेट बंद कर देना। यानी करना क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे फॉर्मूला में मान था वैसे वैसे मान रख देंगे। m1 और m2 जो होगा जो आपका अनुपात में होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गुना करते हैं, पहले 2 को 4 से गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा 8। यहाँ गुना ध्यान से देखेंगे, +3 को -1 से गुना कर देंगे, तो आपका प्लस को जैसे ही माइनस से गुना कर देंगे माइनस होगा, 3 का आपका 3 हो जाएगा। अब बटा यहाँ दोनों आपस में जुड़ के कितना बन जाएगा, 2 और 3 5 बन जाएगा। फिर कॉमा, तो कॉमा लगा देना। यहाँ गुना कीजिएगा +2 को -3 से, तो माइनस, क्योंकि प्लस को जैसे ही माइनस से गुना कर देंगे माइनस 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिएगा तो +3 को +7 से गुना करना है, तो प्लस में 7 3 21 हो जाएगा। अब बटा 2 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे 8 में से आपका 3 घट जाएगा तो बचेगा 5। अब बटा कितना है, पहले से 5 लिखा हुआ है, कॉमा तो कॉमा लगा देना। और 21 प्लस में ध्यान से देख लीजिएगा, 21 प्लस में और 6 आपका माइनस में, 21 रुपया लेके गए मार्केट, 6 रुपया का सामान लिए, तो मेरे पास बच जाएगा कितना रुपया, 15 रुपया बच जाएगा। कर्ज में नहीं जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 15 रुपया। अब बटा कितना आपका 5 है, ब्रैकेट में बंद कर देना। देखिएगा ये बिल्कुल कट जाने वाला है, 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका 1,3। तो ये जो 1,3 है, जब इस रेखाखंड को हम लोग 2:3 के अनुपात में बांटेंगे, तो विभाजन करने वाला यानी कि बांटने वाला जो बिंदु आएगा, यानी कि ये जो बिंदु हम यहाँ पे डाले थे, ये बिंदु आपका आ जाएगा 1,3, यानी कि x में 1 y में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर कर लेते हैं, इसको कहेंगे हम लोग विभाजन बिंदु। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से ये वीडियो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया है उसी पर आधारित है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंक का बदलाव है। आपका क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे जो बिंदु है 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को यहाँ पे जो हम लोग बांटने का काम करेंगे वो 3:1 के अनुपात में बांटने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला बिंदु है, इसका नाम ए रख देते हैं। पहला बिंदु यहाँ पे कितना है, 4,-3 है। और दूसरा बिंदु मान लेते हैं आपका यहाँ पे है बी, इसका नाम है 8,5। इसको हम लोग मिला देते हैं, मिलाने के बाद एक रेखाखंड बन जाएगा और इसको एक बिंदु काटने का काम कर रहा है, उसका नाम लिख देते हैं P। और इसका जो निर्देशांक होगा वो पहला x कहलाता है, दूसरा y कहलाएगा। और यहाँ पे जो विभाजन का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 3:1 है, यानी कि पहले को 3 हिस्सा देना है और दूसरे को 1 हिस्सा देना है। अब हम लोग इसको निकालेंगे और यही हमें बताना है कि विभाजन बिंदु क्या आएगा। तो आपको पता हो गया होगा इसका फॉर्मूला होता है विभाजन बिंदु का। तो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि विभाजन बिंदु बराबर फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में होता है m1 प्लस में m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, यानी कि जो अनुपात होगा m1 होगा तो x2 होगा, फिर m2 होगा, x1 होगा, ये आपका इससे आपका x निर्देशांक निकलेगा, फिर कॉमा के बाद वाला जो होता है वो आपका y निर्देशांक निकलेगा। तो ये जो विभाजन बिंदु हमने यहाँ का माना है x, y, यानी कि x, y का मान निकलने वाला। ध्यान देंगे यहाँ पे m1 का मान कितना है आपका 3 है, 3 हो जाएगा, गुना
x2 का मान कितना होगा, यहाँ पे पहला x है, x2 का होगा, आपका यहाँ होगा कितना है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है आपका 1 है, गुना और x1 का मान कितना है आपका 4 है, अब बटा हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 3 और m2 1 है, कॉमा है तो कॉमा लगा देना है। फिर क्या है m1 y2, m1 का मान क्या है, m1 का मान 3 है, गुना y2 का मान क्या होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पहला y है, ये आपका दूसरा y है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस फॉर्मूला का प्लस है m2 कितना आपका 1 है, गुना y1 कितना आपका माइनस में 3 है, -3 लिखते हैं, m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, ये आपका ब्रैकेट के अंदर। फिर हम लोग गुना करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा 3 और 8 गुना में है, दोनों प्लस में है, 3 8 कितना होता है 24, प्लस 1 को 4 प्लस 1 को प्लस 4 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, बटा कितना आपका 3 1, यहाँ जोड़ है जोड़ देना है, कॉमा 3 को 5 से गुना कीजिएगा 3 5 15 और प्लस 1 को जैसे ही -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -3, अब बटा में हो जाएगा 3 1 4, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 24 से 4 कितने होते हैं 28, बटा कितना आपका 4, यहाँ जाएगा 15 में से 3 घट के आपका बन जाएगा 12, बटा कितना आपका है 4 है। दोनों में भाग करेंगे हम लोग, 28 में 4 से भाग कीजिएगा, 4 से कितना होता है 28 होता है और 4 तिया आपका 12 होता है, तो ये जो निकल के आया वो विभाजन बिंदु निकल के आया जो हमें निकालना था। विभाजन बिंदु कितना निकल के आया 7,3, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो 7,3 आपका विभाजन बिंदु आ गया जो हमें पूछा गया था यहाँ पे कि किस अनुपात में विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना निकल के आया 7,3 निकल के आया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को, तो जोड़ने वाली रेखाखंड को या मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सम त्रिभाजित क्या होता है इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सम त्रिभाजित का अर्थ हुआ कि उस रेखाखंड को बराबर बराबर 3 हिस्से में हमें बांटना पड़ेगा, क्योंकि त्रि का अर्थ होता है 3, तो 3 हिस्से में हमें बांटना है। मान लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु को है जोड़ने वाले, ये बिंदु और ये बिंदु को जोड़ना है हमें, तो मान लेते हैं ये आपका बिंदु का निर्देशांक है 4, -1 और ये बिंदु आपका है -2, -3, इसको हम लोग मिला देते हैं, मिला के बन गया ये एक रेखा खंड। चलिए इस बिंदु का नाम लिख देते हैं ए, इसका लिख देते हैं बी। इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित करना है, 3 हिस्से में बांटना है और तीनों हिस्से का हमें निर्देशांक मालूम करना है, निकालना है। तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसको हम लोग 3 हिस्से में बांटेंगे, वो भी बराबर बराबर, तो हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं, एक हिस्सा यहाँ से कर देते हैं और एक हिस्सा यहाँ से कर देते हैं समथिंग, तो ये बराबर बराबर आपका हो जाना चाहिए, ऐसा मान लेते हैं। चलिए तो देखिएगा ये आपका पहला हिस्सा हो जाएगा, ये आपका दूसरा हिस्सा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हिस्सा हो जाएगा। यहाँ कुछ नाम लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम m, यहाँ लिख देते हैं आपका n। ध्यान से देखिएगा ए बी जो है अब 3 हिस्सों में बट गई है, एक हो गया am, दूसरा हो गया mn, तीसरा हो गया nb, ये एक घर, 2 घर और 3 घर। अब हमें जब निकालेंगे m का निर्देशांक निकालना है और m का निर्देशांक निकालना है और n का निर्देशांक निकालना है। ध्यान से यहाँ से देखिएगा, अगर हम m का निर्देशांक निकालेंगे तो n से कोई मतलब मेरा नहीं रहेगा, लेकिन इतना जरूर देखिएगा कि इधर आपका 2 घर है, कितना घर है 2 घर है, एक घर यहाँ एक घर यहाँ, इधर कितना घर होगा मात्र 1 घर होगा, तो आपका जो अनुपात बन जाएगा कितना जाएगा 1:2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ n कैसे बना 1:2, निकाले हैं किसको m को, तो m के लिए देखिएगा तो m के पहले कितना घर 1 घर है, m के बाद कितना घर है 2 घर है, एक घर यहाँ एक घर यहाँ, पूरा दूरी 2 हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं
बिंदु M के निर्देशांक के लिए अनुपात। बिंदु M जो है उसका निर्देशांक निकालेंगे तो उसका अनुपात जो होगा वो हो जाएगा आपका 1:2, क्योंकि ये टोटल कितने घर है? 3 घर है, 1 2 3। M निकालेंगे, पहले एक घर है बाद में 2 घर है, तो कितना हो जाएगा आपका 1:2। किसके लिए होगा? ये बिंदु M के लिए होगा। अब हम लोग M बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, यानी कि विभाजन निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग निकाल लेते हैं हम यहाँ पे विभाजन बिंदु। किसके लिए? M के लिए। M का विभाजन बिंदु निकालेंगे, इसीलिए हम लोग विभाजन बिंदु निकालेंगे। हम लोग उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब हम लोग मान रखने वाले हैं। M1 का मान कितना होगा आपका? 1 होगा, 1 लिख देते हैं, गुना x2 कितना होगा? यहाँ से -1 सॉरी x2 आपका कितना होगा? -2 होगा, -2 लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस M2 कितना होगा आपका? 2 होगा, गुना x1 कितना आपका? 4 है, अब बटा M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस में 2, फिर कॉमा M1 Y2। M1 कितना आपका? 1 है, गुना Y2 कितना होगा आपका? -3 प्लस M2 आपका 2 है और Y1 कितना आपका? -1 है, बटा में हो जाएगा आपका M1 प्लस में M2 यानी कि 1 प्लस में 2। यहाँ गुना कीजिएगा, जैसे बनाया है क्वेश्चन वैसे बनाइएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगी। 1 को -2 से गुना कीजिएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 2 को 4 से गुना कीजिएगा, चूंकि दोनों प्लस में इसलिए यहाँ प्लस लिखे हैं। 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, बटा में 2 है, कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना कीजिएगा, 1 को -3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका -3, और प्लस 2 को -1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका -2, अब बटा यहाँ हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 8 में से आपका 2 घट जाएगा, 8 प्लस में है, 2 माइनस में है, आपका हो जाएगा 6, बटा में 3 है, यहाँ दोनों माइनस में है इसलिए दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, -3 -2 हो जाएगा आपका -5 बटा में 3। यहाँ देखिएगा ये कट जाने वाला है, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो 2 कॉमा यहाँ बच गया आपका 5 बटा 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो M है वो जो बांटने का काम किया है, समत्रिभाजित में जो पहला विभाजन हुआ है उसका निर्देशांक निकल गया है, और उसका निर्देशांक निकल के आया है 2, -5 बटा 3। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा जो है, अब हमें निकालना पड़ेगा बिंदु N का निर्देशांक। इसके लिए थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ बाकी का आप खुद से कर सकते हैं। N की जैसे ही बात करेंगे, जैसे यहाँ M की बात की है उसे जब N की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर से हम लोग निकालें आगे बिंदु N के निर्देशांक के लिए अनुपात। अब बात कीजिएगा N का अनुपात, तो अब हमें N से कोई मतलब नहीं है। अब देखना किसको है? N से है, N को देखना है। तो N के लिए देखिएगा तो पहले 2 घर है, पहला घर दूसरा घर, अब बाद में 1 घर है, इसीलिए अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। क्योंकि N जहाँ पे बैठा हुआ है वहां जो बांटने का काम कर रहा है, तो N से पहले 2 हिस्सा है और N के बाद 1 हिस्सा है। अब बात किए थे इससे पहले M की, तो देख यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे M बैठा हुआ है तो M के पहले 1 हिस्सा था, बाद में 2 हिस्सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1। और जैसे यहाँ निकाले हैं ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग निकालेंगे। इसीलिए विभाजन बिंदु यानी किसके लिए? N के लिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, जगह की यहाँ पे कमी है। M1x2 प्लस M2x1 बटा में हो जाएगा आपका M1 प्लस M2, कॉमा देके फिर M1y2 प्लस M2y1, अब बटा में हो जाएगा आपका M1 प्लस M2। यहाँ से हम लोग मान बैठा लेंगे। आपका x1 x2 यहाँ है, y1 y2 यहाँ है। यहाँ पे M1 का मान आपका 2 कहलाएगा और M2 का मान आपका 1 कहलाएगा। लिख देते हैं M1 का मान कितना आपका 2 है,
गुना x2 का मान कितना है, दूसरा x कहाँ पे था, यहाँ पे है -2, प्लस है तो प्लस m2 कितना आपका 1 है, गुना x1 कितना आपका, यहाँ से 4 हो जाएगा, अब बटा में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 2 था, यहाँ 2 प्लस 1 है, कॉमा देके यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखना m1 का मान कितना आपका 2 है, गुना y2 कितना आपका -3 है, प्लस m2 कितना आपका 1 है, अब गुना और यहाँ पे y1 का मान कितना है -1 है, अब बटा हो जाएगा आपका 2 प्लस 1। आगे जो है आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ गुना कर दीजिए, जोड़ घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, 2 गुना कीजिएगा -4 हो जाएगा, ये प्लस में 4 बटा में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -6, अब माइनस में 1 बटा हो जाएगा आपका 3 गुना करके, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 0 बटा 3, ये आपका हो जाएगा -7 बटा 3, ये आपका हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो जाएगा 7 बटा 3, ये आपका दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो दो अलग अलग विभाजन में हुआ था, यहाँ पे सम त्रिभाजित हुई थी, तो यहाँ पे 2 बिंदु डाल के हम लोग किए थे, दूसरा आंसर आपका 0 कॉमा में -7 बटा 3 आया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि क्लास 8, 9, 10 का जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।